नमस्कार दोस्तों, खमक्कड़ पहाड़ी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त पंकज पवार एक बार फिर मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए निकल रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि देहरादून के जो अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं उसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ पर एक तो नया पूरा का पूरा हाईवे बन रहा है और उस हाईवे को अगर कहा जाए तो वो मैसिव बन रहा है। वो एक तरीके से बिल्कुल नया थी तो वहाँ सड़क पहले, लेकिन अब उसको अलग तरीके से नए पुल, नई तमाम चीज़ें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों चलते हैं देहरादून को एक बार फिर एक्सप्लोर करते हैं। देहरादून में एक बार फिर देखते हैं कि कहाँ पर क्या बन रहा है और किस तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है। तो कुल मिलाकर चलते हैं और देखते हैं देहरादून की तमाम जो वहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको अभी तक हमने देखा नहीं है, वहाँ चलते हैं और उन तमाम जगहों पर हम एक्सप्लोर करके आते हैं। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों एक बार फिर मैं निकल पड़ा हूँ देहरादून के एक और अनएक्सप्लोर इलाके में। ये हमारी जो है ये मोटर व्लॉगिंग जो है वो साफ़ तौर पर आपको नज़र आएगी, और क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करने की कोशिश की जाए, और इस दौरान में हम साफ़ तौर पर अपनी जो भी स्किल्स है वो दिखाने की कोशिश ज़रूर रहती है। और इस समय हम दिलाराम बाज़ार पे आ गए हैं। दिलाराम बाज़ार से जो है हमें आज जाना है प्रेम नगर की तरफ को। प्रेम नगर से जो शिमला बाईपास वाला रूट है उधर की तरफ को हम निकलेंगे। और आज संडे है और संडे में आप देख सकते हैं ठीक ठाक भीड़ जो है वो देहरादून में नज़र आ रही है। तो धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ने लगी है। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग गर्मी ये देखिए आप, कुछ ही लोगों में अब जैकेटें जो हैं वो पहनी हैं। धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप जो है वो देहरादून में दिखना शुरू होगा और शानदार लगता है। ये जो झंडा है, भारत का झंडा दिलाराम बाज़ार में। और देखिए बिल्कुल अभी हम यहाँ से होते हुए चलेंगे गढ़ी कैंट से बल्लूपुर चौक, और बल्लूपुर चौक से हम जाएंगे प्रेम नगर। तो दोस्तों अब यहाँ के तो मैं कई बार आपको वीडियो दिखा चुका हूँ, तो अब हम उधर ही चल के उस इलाके के वीडियो देखेंगे, बनाएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार देहरादून के, क्योंकि जिस इलाके से अब हम जा रहे हैं आने वाले समय में चाहे यमुनोत्री हो चाहे गंगोत्री हो, ये तमाम जगह जो हैं वो इन्हीं उससे निकल के आगे बढ़ेंगी और एक महत्वपूर्ण रूट बन जाएगा। और वहाँ से कट कर वो जो है वो चाहे डाक पत्थर, विकास नगर, ये पछवादून के इलाके में जो महत्वपूर्ण सड़क बन रही है वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चार धाम का जो भीड़ है वो फिर जो मेन NH है उससे हटकर उस रास्ते में भी बढ़ेगा। तो उससे एक तरीके से जो जाम की स्थिति बनती है वो नहीं बनेगी और बढ़िया व शानदार जगह जो है वो बन रही है। चलिए, और ये देखिए ये सेंटीरियो मॉल आप देख रहे होंगे। हालांकि अब ये मॉल
और ख़ास तौर पे जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं, ये देखिए, ये भी गजब ही है। वैसे नए नए बड़े बड़े मॉल बनते हैं और इस रूट से निकलना फिर शाम को तो बिल्कुल दूभर हो जाता है। इतनी, अगर कहा जाए तो इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, गाड़ियाँ बेतरतीब लगती हैं, उससे और जाम वाली स्थिति हो जाती है। तो थोड़ी दूर आगे तक करते हैं, फिर आर्मी एरिया आ जाएगा तो उस समय मैं कैमरा बंद कर दूंगा। फिर हम सीधा जो है वल्लभपुर या फिर सीधा प्रेम नगर में ही मिलेंगे, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो बहुत ही, अब ये विजय कॉलोनी वाला इलाका, विजय कॉलोनी फ़ेज़ 1 में आपका स्वागत है। और बड़ा ही नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि मेरा स्कूल भी यहीं था। और ये देखिए द फैमिली मार्ट, और कितना शानदार सा दरवाज़ा बनाया हुआ है। ये शहीदों के लिए की याद में बनाया जाता है, और एक बहुत ही शानदार वो बना है। और आगे जो है, एक मैंने, आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो उसको लेकर है, यहाँ पर रक्षा शहीदों का स्थल है चीड़बाग में। तो अब वहाँ पे एक एड ऑन हो चुका है, यानी पहले एक ही टैंक थे यहाँ पे, अब ये देखिए 2-2 टैंक है। अब ये एक ये और एक ये, और ये देखिए पूरा का पूरा शहीद स्थल। वहाँ पे प्लेन व्लेन भी आपको दिखाई देंगे, मैं पहले इसका वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं, सीधा आर्मी एरिया पड़ चुका है, अब इसके बाद मिलते हैं सीधा प्रेम नगर में। तो दोस्तों प्रेम नगर हम पहुंचने वाले हैं, और ये बड़ा, आपको मैंने जैसे पहले भी दिखाया था, बड़ा कंजेस्टेड सा इलाका है। और क्योंकि जो ये पूरा का पूरा कैंट एरिया है, और उसके बाद अब जो प्रेम नगर की जो मेन मार्केट है उसकी तरफ को हम बढ़ेंगे। और ये जो आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, ये बाउंड्री है, अभी आर्मी का पूरा वो चल रहा है। और लेफ़्ट साइड में जो है वो पूरा जो मार्केट का एरिया है प्रेम नगर का, वो आपको दिखाई देगा। तो अब हम ये जो मेन एक जो इधर की तरफ जा रहा है रास्ता, वो चला जाता है नंदा की चौकी, और ये जाता है जो नया पूरा का पूरा बना हुआ जो इलाका है, जो पूरा का पूरा रास्ता है। देखिए कितना कंजेस्टेड है, और आप देखेंगे कि इस पूरे रूट में कहीं ना कहीं जैसा प्रेम नगर के नीचे नंदा की चौकी वाला रास्ता है, और ये जो है ये है चौक है बाज़ार का, और इधर से लेफ़्ट साइड में हम निकल जाते हैं अगर कहा जाए तो जो चाय बागान है उसकी तरफ को। और इधर से सीधे हम जो है वो जो शिमला बाईपास वाला इलाका रोड है, उधर वाले रूट पर हम निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं बेहद ही शानदार इलाका है, और क्योंकि बहुत पुरानी बसासत है यहाँ पे। और मैं आपको कहूँ तो ज़्यादातर जो अगर कहा जाए तो पाकिस्तान से बंटवारे के दौरान जो आए हुए लोग हैं, वो भी इधर के प्रेम नगर और उसके इलाकों में बसे हुए हैं, कहीं उनकी भी दुकानें हैं। और अभी हम जो है इन पतली पतली गलियों से, कोई कह नहीं सकता कि इतना घना बाज़ार है, और ज़्यादातर इस बाज़ार में जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं जाम की भी स्थिति रहती है। और क्योंकि जगह बड़ी करने के लिए बहुत स्पेस बचा नहीं है, तो आप देख सकते हैं बगल बगल से किस तरीके से कारें निकल रही हैं, और अगर एक कार आ जाए तो दूसरी कार को ऐसे ही रुक जाना पड़ता है। तो अभी हम निकल रहे हैं, और आगे आपको दिखाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण जो है वो इलाका है, जहाँ से पूरा का पूरा एक निर्माण कार्य हो रहा है। और पूरा जो पूरा शिमला बाईपास वाला इलाका है, विकास नगर डाक पत्थर तक पहुंचने वाला,
वो अपने आप में बेहद शानदार है। और उसके बनने से जो दूसरा एंड है, अगर कहा जाए तो हम नंदा की चौकी वाले जो रास्ते से जाते हैं सेला कोई विकास नगर की तरफ को, उसमें थोड़ा जो अगर कहा जाए तो बर्डन जो होता है वो थोड़ा कम पड़ेगा। और इससे जो मैं आपको जैसे मैंने बताया कि झांझरा से होते हुए और उससे ये देखिए, अरे कितनी शानदार पूरा का पूरा इलाका दिखाई दे रहा है। ये पूरा नंदा की चौकी से जुड़ा हुआ इलाका है, प्रेम नगर के आसपास का इलाका है। और सौंग नदी भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और आगे थोड़ा सा हम और आगे निकलेंगे, ये देखिए पूरा का आपको मेरे राइट साइड में पूरा का पूरा घर ही घर नज़र आ रहे हैं लोगों के। और ये जो है ये अप स्ट्रीम वाला इलाका है। और ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक तरीके से सबवे बनाने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ निर्माण कार्य हुआ है। और अभी थोड़ा मैं आपको और आगे लेके जाऊँगा, वहाँ दूसरी तरफ भी इसी तरीके का निर्माण कार्य हुआ है। तो हम ऐसा करेंगे, अभी कहीं आगे से देखेंगे, अगर आगे से रास्ता हुआ तो आगे की तरफ से जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा खुदा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ने, अगर देखते हैं पक्के वाले रास्ते की तरफ से रास्ता हुआ तो वहाँ से चलेंगे, नहीं तो जो है क्या किया जाए इसमें। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खोद रखा है ये इलाका। और हम थोड़ा इसी रास्ते पे चलते हैं जो पक्का वाला रास्ता है, क्या पता यहाँ से कोई सड़क मिल जाए। ये देखिए, ये आपको यही वो यहाँ से शुरुआत होगी और यहीं से ही जो है इस पूरे बहुत शानदार रोड जो है वो आगे बनी हुई है, वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन क्या आगे चलें या क्या रहे, इसी रास्ते से निकला जाए, यही मैं असमंजस में हूँ। और कोशिश पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बन रहा है और बहुत ही शानदार है। चलिए ऐसा करते हैं, हम यहीं से वापस मोड़ लेते हैं, इस वाले रास्ते से चलते हैं जहाँ से ये निर्माण कार्य हो रहा है। मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे ये भैया से बोला, हाँ भैया ये यहाँ पे आगे वो है क्या? तो उन्होंने बोला है कि हाँ सड़क है और हम निकल सकते हैं। ये देखिए मेरे, आप इधर लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं पूरा खुदा हुआ है। पूरा जो ये रास्ता जो है ये पहले पूरी खाई थी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पूरा निर्माण ही निर्माण। ये देखिए अब ये यहाँ पे एक पूरी तरीके से पुल टाइप का ये बनाया गया है और कोशिश यही है। और आगे हम जब आगे दिखाऊंगा मैं यहाँ से आपको, जब मैं आपको कह रहा था कि एक जो है रूट यहाँ से भी निकाला जाएगा और यहाँ से भी वो किया जाएगा। और ये पूरा का पूरा रूट आप देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा रूट जो है वो यहाँ से बन के निकलेगा। तो धीरे धीरे ज़रा हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको वो रूट भी पूरा का पूरा दिखाने की मेरी कोशिश रहेगी। ये देखिए अभी निर्माण कार्य हो रहा है। अभी जो प्रेम नगर की तरफ बढ़ने वाला जो इलाका है उसमें ये देखिए डिवाइडर बन भी रहे हैं और दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि इसमें काम चल रहा है। अभी जो है काफ़ी हद तक जो है विकास नगर और डाक पत्थर वाले जो रूट है वहाँ से होते हुए चाहे बीच के जितने भी रूट हैं वहाँ पर निर्माण कार्य काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी कई जगहों पर पुल बन रहे हैं और ये देखिए अभी यहाँ पर भी निर्माण कार्य जारी है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए पर्यावरण को भी बचाते हुए पेड़ एक बचा के रखा हुआ है, उसके बगल से निकल गए। और देखिए ये ऑफ रोडिंग मेरी हिमालयन गाड़ी है तो इसलिए मैं निकल पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बहुत ही, ये देखिए अगल बगल में घर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी एक महत्वपूर्ण जो ये रूट बनाया गया है, लगभग मुझे लगता है 4 लेन है या 6 लेन है,
जब तक बनकर तैयार नहीं होता तब तक समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या पता समझ में आए, लेकिन अच्छा रास्ता है। और अब मेरे पास जो है वो मेरा GoPro के अलावा मेरे पास कैमरा 360 भी मेरे पास मौजूद है। तो इसे हम निकालते हैं और 360 जो कैमरा है उसको अपने इस माउंट में लगाते हैं। एक आपको 360 का व्यू भी आपको देने की कोशिश मेरी रहेगी, ताकि आपको अच्छा व्यू जो है इस पूरे इलाके में। ये लग क्यों नहीं रहा है? लगेगा लगेगा लगेगा। कभी कभी जो है पेंच वो हो जाता है, लेकिन शानदार है। अब ये लग गया है। चलते हैं, बस अब इसे लगा के ऑन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन हो गया और इसको भी ऑन कर देते हैं और इसका भी एक अलग ही फुटेज आपको दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो ये तो वैसे भी शानदार चीज़ है। ये हो क्यों नहीं रहा है? इसको 360 उसमें करना है। चलो, मुझे लगता है कि इससे नहीं होगा, स्क्रीन से सीधा मोबाइल पे चलना होगा। तो मैं ज़रा मोबाइल से निकाल के इसका ऐप खोल लेता हूँ और इसके ऐप में जाता हूँ ज़रा, और ऐप में जाके जो है ये देखिए मैंने ऐप खोल दिया इसका, और ऐप से ये कनेक्ट हो जाता है खुद ही। और जैसे ही कनेक्ट होगा वैसे ही उसका इंटरफेस भी पता चल जाएगा हमें कि किस तरीके का है। ये देखिए जुड़ गया है। अपने आप में ये देखिए ये 360 का वो एंगल दिखने लगा है। तो इसको हम 360 के उसमें करते हैं और चलिए इसका रिकॉर्डिंग बटन भी यहीं से मैं दबा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ को। आगे देखेंगे किस तरीके का मौसम है, किस तरीके का इलाका है। अरे आप देख सकते हैं कि दूर तक जो नीली छतरी है, नीली छतरी का मतलब आसमान देखिए कितना शानदार दिख रहा है, कितना नीला दिखाई दे रहा है। और अपने आप में ये बेहद शानदार वो मौका है। मैं इस रास्ते से पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस रास्ते के जो ज़्यादातर इलाके हैं उनमें उनको मैं बहुत ज़्यादा अब याद मुझे नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक बदल चुका है। पहले कहीं तो पुल ऐसे थे, यहाँ से कुछ बीच से जो नाले निकलते थे, कहीं कहीं बार तो वहाँ पर एक एक दो दो अगर बरसात के दिनों में 4-4 5-5 घंटे रहना पड़ता था। और अब आप देखिए इस पूरे रूट पे, अरे सड़क का कहीं कहीं सड़क बनी है, कहीं कहीं नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ तो है। और ये जो सड़क है इसका निर्माण कार्य भी धीरे धीरे हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ जगहों पर बने हैं, कुछ जगह पर नहीं बने हैं। अभी अलग अलग लोगों को काम दिया होगा, इसलिए उसी हिसाब से काम हो रहा है। एक बार ज़रा कोशिश करता हूँ ज़रा रुकने की, और अपना जो एंगल है वो किस तरीके का रहेगा इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं दोनों तरफ में घर किस तरीके से हैं। ये देखिए घर आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये कभी जो थे वो पूरे के पूरे खेत थे, और ये तो अब दिखाई देने लगे हैं कि बड़ी बड़ी प्लॉटिंग्स यहाँ पे हो गई हैं। कई जगहों पर प्लॉटिंग साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन बड़ी कोशिश यही रहती है। देखिए आपको बगल में खेत भी दिखाई दे रहे होंगे। हरियाली इस पूरे रूट पर बहुत ज़्यादा साफ तौर पर नज़र आती है। और सामने के जो ये घर भी बने हुए हैं आप देख सकते हैं, कुछ जगहों पर बने हैं, कुछ जगह, जैसा मैं कह रहा था कि कुछ यहाँ पर घर आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ जगहों पर
जो हैं खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं। और मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे पहले तो बड़ा इन इलाकों से निकलना भी बड़ी परेशानियों भरा रहता था, और रात के समय तो मुझे लगता है शायद लोग निकलते भी नहीं थे, क्योंकि अंधेरा सा रहता था। लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा रूट बनकर तैयार हो रहा है, और उससे लगता है कि ये देखिए कितनी शानदार ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, और उसके पीछे आपको घर भी नज़र आ रहे होंगे। और इन घरों के साथ साथ अभी एक कुछ जगहों पर तो घर दिखाई दे रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आपको कॉलोनी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जो है वो खेत अभी भी मौजूद हैं। लोगों ने उनको जब ये तो है, जब निर्माण कार्य होता है, सड़क आती है, सड़क का निर्माण होता है, उसकी वजह से जो स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी बूम आता है, ज़मीनों के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन इस रेट बढ़ने की आपाधापी के बावजूद अभी भी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। और क्योंकि ये जो रूट आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको साफ तौर पर अब ये मेरा आप दूसरे कैमरे का भी नज़ारा फील लीजिए, इसके भी सिनेमैटिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीला आसमान साफ तौर पर नज़र आ रहा है, और धीरे धीरे ये आप मेरे लेफ़्ट साइड का व्यू देख रहे होंगे। साफ तौर पर ये लेफ़्ट साइड के उसमें ये पूरे खेतों के साथ साथ जो घर बने हुए हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो इलाका है ये बिल्कुल अगर कहा जाए तो पूरा रूट है। यहाँ से पहले भी रोड थी, हालांकि जिस प्रेमनगर के पॉइंट से ये रोड निकल कर आई है वहाँ पर ये रोड नहीं हुआ करती थी। ये तो अब शुरू की गई है। पहले था रूट यही, लेकिन थोड़ा लंबा घूम के था। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि मेरे 360 कैमरे के चलते जो है मैं भी फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा हूँ। और आप सामने आप मेरा जो है DJI का कैमरा भी देख सकते हैं, जिससे आपको फ्रंट जो लुक है वो साफ तौर पर दिखाई देगा कैमरों का। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सिनेमैटिक शॉट या फिर जो वीडियो है, ऑडियो है, वो दिखाने की कोशिश करें और सुनाने की कोशिश करें। जो मुझे फ़ील होता है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आगे चलते हैं, और आगे जिस तरीके से आपको पूरा रास्ता दिखाई दे रहा होगा, और साफ तौर पर इस पूरे रास्ते में जो है तमाम जो लोग हैं वो चलना चाहते भी हैं। और आने वाले दिनों में जो ये रूट है वो काफ़ी हद तक लोगों का प्रिय हो जाएगा। और कैमरे के थोड़ा एंगल जो है वो करने की कोशिश, जैसे मैंने आपको कहा कि ये पूरा रूट अभी बन ही रहा है, दोनों तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये रूट जो है वो काफ़ी हद तक पूरा तो हो रहा है, लेकिन कई कई जगहों पर अभी भी सड़कें जो हैं वो बन रही हैं, या फिर अभी भी सड़कों का निर्माण जो है वो चल रहा है। और हो सकता है कि अलग अलग कंपनियों को ये इतना बड़ा जो पूरा रूट है उसकी जगह अलग अलग कंपनियों को दी गई हो, ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया गया हो। ये देखिए आप कुछ जगह पर निर्माण कार्य चल भी रहा है, और इसके बगल में आप देख सकते हैं सर्विस लेन भी पूरी तरीके से बनाई हुई है। और ये देखिए बड़े बड़े डंपर भी चल रहे हैं, और धूल उड़ाते हुए, बड़ी धूल उड़ाते हुए ये चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये परेशानियां ज़रूर अगले कुछ 1 साल तक ज़रूर रहेगी। और ये 1 साल जो है वो काफ़ी हद तक इस इलाके को चेंज कर देगा। ये आप देख सकते हैं ये पूरा रूट जो है ये सर्विस लेन वाला है, और ये काफ़ी हद तक ऊंचा जो है। अरे ये देखिए आप, मैं थोड़ा राइट साइड की तरफ को आ गया, क्योंकि उधर वाले रूट में जो है वो अभी निर्माण कार्य चल ही रहा था। फिर से हम दूसरे वाले रूट पे
वापस आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वाली रोड जो है वो ज़्यादा अच्छी बनी हुई है तो इससे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप इधर के बगल वाले इलाके में देख सकते हैं, उधर वाला जो रूट है वो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो नंदा की चौकी से होते हुए जो पूरा धुलकोट वाला जो जंगल है उधर को होते हुए निकलेंगे। तो ये देखिए, फिर अब मैं फिर से अपनी लेन पे आ गया हूँ। यही जो है हमारी लेन है। और ये देखिए मेरे, आप राइट साइड में देख सकते हैं, अभी ये कुछ पुल के निर्माण जो हैं वो चल ही रहे हैं। और ये जो पुल है वो काफ़ी हद तक बन के तैयार हो चुका है और कुछ जगह पर बन रहे हैं, कुछ जगह पर अभी जॉइंट नहीं हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अच्छा खासा निर्माण कार्य जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए, यही तो खासियत है इस पूरे रूट की, इस पूरे इलाके की, जो सीधे तौर पर आपको बताने के लिए काफ़ी है कि ये काफ़ी बेहद शानदार रूट है। और अगर हम इस रूट पर आगे चले तो हमें पूरा का पूरा इस पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी भी समझ आ जाएगी। और क्योंकि धीरे धीरे गर्मी भी बढ़ रही है तो आने वाले दिनों में गर्मी की तपिश भी जो है देहरादून के इस इलाके से साफ तौर पर दिखाई देगी। ये देखिए, ये कुछ इलाके हैं और कुछ निर्माण कार्य हैं जो सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ पर इस पूरे रूट पे होते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये पूरा रास्ता आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बन रहा है। और इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं, एलिवेशन इतना बड़ा है कि आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा कि लगभग अगर हम 3 गाड़ियाँ भी एक साथ निकालें तो निकल जाएगी। और बगल में आप सर्विस लेन वाला रास्ता भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और उधर आपको जो है दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके का पूरा क्राइटेरिया दिखाई देगा, इसी तरीके के माहौल जो है वो आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे रूट पे हमको क्या क्या दिखाई देगा। और फिर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो देहरादून के इस इलाके में और इस शानदार रोड जो आने वाले समय के लिए बेहद ज़रूरी है वो साफ तौर पर नज़र आती है। और ये देखिए, अभी कुछ जगहों पर जैसे मैं आपको कह रहा हूँ निर्माण कार्य हो रखा है, कुछ जगहों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तो जहाँ निर्माण कार्य हो रखा है तो वो सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन कई जगहों पर जो है वो टूटी फूटी सड़कें भी है। देखिए, अब आपको ऊपर से ये पुल बन रहा है, नीचे से आपको दिखाई देगा कि ये अलग से एक सर्विस लेन, अगर जो पुल से ऊपर के ब्रिज से जाना चाहता है वो ऊपर से निकलेगा। और जो क्योंकि ये जो इलाके हैं ये जो आसपास के जो गांव हैं उनको कनेक्ट करते हैं इस रोड से, तो ये सर्विस लेन टाइप की है। यहाँ से जितने भी आसपास के गांव के जो लोग हैं वो इस रूट से निकलेंगे, इसी रूट से निकल के वो आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये इस अपने आप में बेहद मज़ेदार रूट है। मज़ेदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और भरोसेमंद काम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में इस तरीके के निर्माण कार्यों की वजह से ही देहरादून का जो अवस्थापना निर्माण है वो, और इसके अलावा देहरादून की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार होगा और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे। ये देखिए, आप बगल में मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, ये पुल जो है ये बनकर तैयार है। और इस पुल के चलते ही आने वाले दिनों में ये जो तमाम इलाके हैं वो कनेक्ट होंगे। ये भी जो रूट है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। ये सीधा ये पुराना वाला रूट नज़र आएगा। इस पुराने वाले रूट पे चल के थोड़ा सा आगे तक देखते हैं कि ये कहाँ तक जुड़ता है और क्या ये आगे जो है वो इसी रूट पर जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जुड़ रहा है, लेकिन चलिए आगे तक चलते हैं
थोड़ा देख के आते हैं कितना। ये देखिए पुराने बाशिंदे हैं, पुराने बाशिंदों के ये घर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि इन्हीं इलाकों में और इन ज़्यादातर जिनकी ज़मीनों पर ये जो पूरा का पूरा रूट बना है वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि यही वो रूट है जो कभी पहले हुआ करता था हरबटपुर विकास नगर जाने के लिए। और ये देखिए आपको दोनों तरफ खेत जो हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो चलते हैं बस। ये मुझे लगता है कि आगे से मुझे मोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो इलाका है वो आगे इस जो रूट है वो कहीं से जुड़ने वाला है। तो आगे से यू टर्न लेता हूँ और यू टर्न के बाद उसी रूट पर जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाके। चलिए मैंने अब देखिए यू टर्न ले लिया है, अब चलते हैं वहीं उसी रूट पर चलते हैं, क्योंकि इस रूट पर ये तो पुराना वाला रूट था। तो अब मैंने यू टर्न ले लिया है और कोशिश करूँगा उसी जो ब्रिज है उससे उसके नीचे से जाकर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करूँगा। देखूँगा अगर निर्माण कार्य चल रहा होगा तो उधर से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो यहीं से हम अपने वापसी का रास्ता जो है वो करेंगे। मुझे लगता है कि आगे होगा निर्माण जो है वो आगे निर्माण कार्य होगा और गाड़ी के निकलने की भी जगह होगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो ऐसे भी देखे जो यहाँ से निकल भी रहे थे और लोग लगातार, कुछ तो कारों में भी आ रहे थे। हो सकता है कारों का भी थोड़ा बहुत रास्ता हो, लेकिन मेरी तो बाइक जो है वो ऑल टेरेन बाइक तो नहीं, इसको हम कहते हैं ऑफ रोड वाली बाइक। ये देखिए अब मैं पुल के पास पहुंच गया हूं। इसके नीचे से देखते हैं कि कोई रास्ता है वहां निकलने का। ये देखिए मेरे को लग तो रहा है, ये देखिए ऊपर ये पुल जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए अभी ये पुल को गो थ्रू नहीं किया गया है। इसके नीचे से निकलते हैं और देखते हैं कोई रास्ता जो है वो जुड़ रहा है। ये एक रास्ता तो नज़र आ रहा है, यहीं से चलता है, यहीं से चलता है। ये कहीं ये ठीक है, ये रास्ता मुझे लगता है उससे जुड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि उसके दूसरी तरफ से ये रास्ता जुड़ नहीं रहा है। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कि क्या नज़ारा है, क्या मौसम है। और धीरे धीरे जिस तरीके से गर्मी का अपने चरम पर पहुंचती नज़र आ रही है, तो आने वाले दिनों में निकलना दूभर हो जाएगा। लेकिन अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, तो थोड़ी बहुत सर्दी का जो असर है। ये देखिए मैं जैसा कह रहा था कि जो नीचे जो गाँव तक जाने के लिए इस तरीके के जो है अंडरपास बनाए हुए हैं। और ये देखिए आपको ये पूरा पुल जो है, वो जो पुल मैंने आपको दिखाया था वो यहाँ कनेक्ट हो जाता है। ये और बहुत ही बड़ा रूट जो है वो साफ तौर पर शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। और बाइक चलाने में अपना ही मज़ा है, बाइक चलाने का। और दोनों तरफ आप देख सकते हैं क्या बिल्कुल नीला आसमान, ग्रीनरी। और राइट साइड के जो इलाके हैं वहाँ पर आपको मैं बता दूं वो उसके ये इधर तो जो है वो काफ़ी हद तक जंगल और उसके अलावा जो खेत हैं, लेकिन जो मेरे राइट साइड का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो इलाके हैं जहाँ से वो मेन रोड निकलता है। ये सामने मैं जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है वो धुलकोट वाला इलाका है, नंदा की चौकी से जो निकलता है। और कहीं ना कहीं कोशिश आने वाले समय में यही रहेगी, जैसा मैंने कहा कि सरकारी तंत्र ने ये तय किया है कि आशा रोडी से होते हुए जब निकला जाएगा तो आशा रोडी से सीधा झांझरा को जोड़ा जाएगा, झांझरा से ये रूट आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में मसूरी भी इस रूट के माध्यम से मसूरी जाने वाले लोग जो हिमाचल से आ रहे हों या फिर बाहर से आशा रोडी से होते हुए आ रहे हों, तो उनको इसी रूट के माध्यम से आगे भेजा जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हैं बहुत शानदार नज़ारा रूट का। और ये जो सड़क की जर्नी जो है हमारी वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और नीले आसमान के नीचे हमारी
जो है वो हिमालयन आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और अच्छा स्पेस है, अच्छा नज़ारा है। और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत नॉलेज की भी कोशिश हमारी रहेगी कि इस पूरे रूट की नॉलेज भी हमें मिलती रहे। और क्योंकि इसमें चाहे सैंसपुर हो चाहे विकास नगर हो, ये पूरा का पूरा जो रूट है वो इन दो विधानसभाओं सैंसपुर विधानसभा और विकास नगर विधानसभा से टच होती है, तो आगे बढ़ती रहेगी और उसमें आपको दोनों तरफ के नज़ारे भी जो हैं वो दिखाई देते रहेंगे। तो ये काफ़ी है बताने के लिए कि ये देहरादून का जो ये रूट है आने वाले समय में किस तरीके से विकास कार्यों के तहत ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए बहुत शानदार रूट जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर घास यानी लोगों ने बरसीन गन्ना तमाम चीज़ें लगाई हुई हैं और दूसरी तरफ आपको जो है वो निर्माण कार्य होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत अच्छा निवेश जो है वो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा देहरादून के इन इलाकों में होता हुआ दिख रहा है। और ये एक और ये देखिए खेत बगल में है लोगों के, इन लोगों के खेत भी गए होंगे इसमें, लोगों के खेतों के अंदर से वो बने हैं। और बड़ा ही ठीक है, अपने जिन खेतों को खुद के हाथों से खोदा जाता है, फसल उगाई जाती है और वहाँ पे अगर ऐसे हालात निर्माण कार्य, चलिए विकास के लिए ही ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों ही तरफ लोगों के गांव हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों के जो तमाम यहाँ लोग रहते हैं। अब ये देखिए उपले भी बने हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं, बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं क्योंकि निर्माण कार्य अभी जारी है। ये जो बड़े बड़े ट्रक निकल के आ रहे हैं, तो अभी निर्माण कार्य जो है जारी है। और जैसा मैं आपको पहले भी कह रहा था, लगभग अभी 1-1.5 साल तो लगेगा इसे, और ज़्यादा भी लग सकता है। तमाम रूट निर्माण जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब आगे थोड़ा कैसा है, टूटा फूटा है, क्या है, अभी तो लोग जो है वो अपना निर्माण कर रहे हैं। आगे भी मुझे लगता है इन लोगों के निकलने के लिए कितना है वो देखना होगा। बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेने की स्थिति नहीं है क्योंकि पथरीले वाले रूट हैं, तो इसलिए यहाँ से आगे जो है वो निर्माण चल ही रहा है। बीच बीच के जो पैच हैं वो थोड़े मधुमक्खी अटैक, बाप रे बाप, बाल बचाओ, मधुमक्खी अटैक हो गया था मेरे ऊपर। लो जी, जैसा मैं कह रहा था ना कि रूट है, फिर आ गया। यानी बीच बीच में पैचेस बनाए गए हैं इसमें, और उसके बाद हो सकता है कि अलग अलग कंपनियों को दिया हो, तो इसीलिए अलग अलग कंपनियां जो हैं वो अपना काम कर रही हों।
मुझे वही लग रहा है। ये जो निर्माण कार्य हैं ये अलग अलग कंपनियों को दिया गया है, इसलिए ही ये अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए वाइट पेंट भी हो रहा है, यानी जिसने अपना काम पूरा कर दिया वो अपना काम पूरा कर रहा है तेज़ी से, और उसके बाद बाय बाय। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि लगातार तमाम निर्माण कार्य जो हैं वो हो रहे हैं, तमाम निर्माण कार्य आगे बढ़ भी रहे हैं। और ये देखिए बड़ी बहुत शानदार गन्ने के खेत भी हैं, यानी आपको आधुनिकता के साथ साथ जो विकास की दोनों धुरियां हैं, चाहे कृषि हो जो एक देश को बनाने के लिए, एक देश को खड़ा करने के लिए आगे आता है, तो कृषि हम कहते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कृषि पर ही निर्भर हैं। अब हमारा रोड ट्रांसपोर्ट इतना शानदार होता जा रहा है, उसकी वानगी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये एक बहुत शानदार रूट जो है वो बनाया गया है, और मैं तो काफ़ी दूर से होता हुआ आ रहा हूँ इस पूरे रूट को देखता हुआ, तो है तो शानदार भाई। और ये जो है ये आगे विकास नगर वाले रूट से एक पुल उधर भी एक रूट उधर भी जुड़ जाएगा, और एक ये रूट, ये देखिए इसमें तो ये काम काफ़ी हद तक हो चुका है। उधर की तरफ ही मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो है काम बचा हुआ है, और उधर जो है वो आपको टॉस और आगे जाके आसन नदी जो है वो दिखाई देगी। तो नहीं, आगे इसमें भी हो रहा है आगे, यानी बीच बीच के पैचेस जो हैं जहाँ काम हो गया वहाँ पे ये देखिए ये ग्रीन वाले ये रिफ्लेक्टर टाइप हैं, क्या हैं क्या नहीं है। आगे जाके इसमें कुछ लगेगा, प्लास्टिक के लग रहे हैं मुझे सारे, क्योंकि वो पेंच से इसे कस रहा था। तो हो सकता है कि भाई इस रूट को उधर रूट से डिवाइड करने के लिए डिवाइडर तो बना ही रखे हैं, आगे क्या बना रहे हैं। अरे शानदार, ये तो बड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। देखो 11,000 kV की होगी है, ये ज़्यादा ही ना हो, हाँ 11,000 ही होगी। बड़ा ख़तरनाक सा है भैया इलाका। अब क्योंकि रास्तों में कहीं कहीं काम चल रहा है तो फिर उसी हिसाब से जाना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ निर्माण कार्य देखिए पूरा अभी सड़क बना रहे हैं, ये सड़कें बन रही हैं, ये निर्माण कार्य। ये भी एक अजीब फीलिंग है कि अब हम लगातार आपको सड़कों का निर्माण सब कुछ दिखा रहे हैं। तो अच्छी वो है, ये देखिए खेत बगल में, और साथ में हाई टेंशन की लाइनें। गजब मज़ा आ रहा है भयंकर। ये रूट जो है ये पुराने रूट है हमारे, लेकिन ये सड़क नहीं है भैया, सड़क पुरानी नहीं है। ये सड़क पुरानी नहीं है भैया, सड़क बिल्कुल नई नवेली कवली बनाई, जिसको कहते हैं कवली बिल्कुल नया जो है रूट बना है। और ये सब सच में देहरादून के विकास को आगे बढ़ाएगा ये पूरा रूट। और मुझे लगता है मैं काफ़ी आगे तक आ गया हूँ। सैंसपुर तो पार मुझे लगता है मैंने कर ही लिया होगा। आगे देखते हैं कि हम कहाँ पर। ये देखिए स्टोन क्रशर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ख़ास तौर पर इन्हीं निर्माण कार्यों के लिए इनको मंजूरी मिलती है राज्य सरकार से कि भाई आप अगर वो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टोन क्रशर लगा सकते हैं, जिससे आपकी रोड़ी बजरी जो है वो मिलती है, टूट सके, वो आपको वो इन सड़कों के में बिछाने के लिए ठीक रहे। तो मज़ेदार वो है, अच्छा रूट बनेगा। ये देखिए बगल में खेत हैं और इधर प्लॉटिंग है कुछ जगह पर,
कुछ जगह प्लॉटिंग हो रही है, कुछ जगह ये देखिए, कुछ तो मेरी तरह ही ये लोग, ये भी मुझे लगता है इस रूट को एक्सप्लोर करने आए हैं कि आखिरकार ये रूट जाता कहाँ है। बना दो गजब है यार, मज़ा आ रहा है। देखो, लोगों के विकास के लिए लोगों के खेत भी जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विकास भी बहुत ज़रूरी है। और ये पूरा का पूरा रूट जो है वो बताता है कि विकास की वानगी क्या है। ये गन्ने के खेत भी हैं, साथ में इधर घर हैं लोगों के, गांव जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और लोग यहाँ पर सुस्ता भी रहे हैं, देखने भी आए हैं कि आखिरकार किस तरीके का ये पुराना रूट है। वैसे एक जो पुराना वाला रूट मैंने जिसमें मैं गलत तरीके से गलत चला गया था, वो पुराना वाला रूट है। और ये नई सड़क जो है लोगों के खेतों के बीच से जो है वो बनी है। अब क्योंकि दोनों तरफ ये भी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो कोई कहीं पे भी जा रहा है, हम भी इधर आ रहे हैं, जबकि हमें उधर चलना चाहिए। लेकिन उधर क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उधर जाने की स्थिति है नहीं। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी निर्माण कार्य जो हैं वो हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने इस ब्लॉग को जो है थोड़ा आगे जाके देखते हैं। अगर रूट हुआ तो आगे चलेंगे, नहीं तो यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे लगता है अब रूट जो है वो समाप्ति की ओर है। आगे जो भी होगा वो बन ही रहा होगा। चलो देखते हैं। एक नहीं है यहाँ पे भी। ओहो, ये कोई ख़तरनाक सी जगह दिख रही। ये भी एक अंडर ब्रिज जो है, यहाँ से लोग अगर निकलना चाहें तो यहाँ से निकल जाएं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो रूट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं NH के द्वारा इन्हें बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि ये जो रूट हैं ये जुड़ेंगे मसूरी जाने वाले, अगर यहाँ से जाना चाहें तो मसूरी यहाँ से जा सकते हैं। और धूल देखिए, निर्माण कार्य होगा तो धूल तो उड़ेगी। सड़क के दोनों तरफ ही उसी तरीके की धूल धक्कड़ हो रहा। हो सकता है आगे कोई सड़क बनाने वाले सड़क बनवा रहे हों। कहाँ रे, बिल्कुल 100% वही है। ये देखिए, यहाँ पे बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए वो भी रखी गई है। और ये एक तरीके से सर्विस लेन है, जो ये मेन हाईवे से जोड़ने वाला लेन है। लेकिन ठीक है, बड़ा गजब शानदार। और ये देखिए, फिर जुड़ गए हम रूट से। अलग अलग रूट जो हैं वो गांव कई है ना यहाँ पे, तो उन गांव को जोड़ने के लिए भी छोटे छोटे ओवर ब्रिज जो हैं, अंडर ब्रिज भी हैं, जो जिससे, अरे देखिए फिर सड़क शानदार बनी हुई है। मज़ेदार रूट है बहुत ही। और मसूरी जाने वाले भी यहाँ से जाएंगे। ये आगे जाके जो है वो यहाँ से आप विकास नगर भी निकल सकते हैं, डाक पत्थर, और सैंसपुर के लिए भी कहीं से बीच में रास्ता ये लोग देंगे। और फिर उसके बाद
जैसा गंगोत्री यमुनोत्री तो मैंने बताया ही, उसके अलावा मसूरी। तो आसारोड़ी से जब ये जुड़ जाएगा, आसारोड़ी से झांझरा और झांझरा के बीच में इसको जोड़ देंगे तो एक बड़ा ही शानदार रूट जो है वो बन जाएगा। फिर किसी को घंटाघर वाले उससे फालतू के जाम से गुजरना नहीं पड़ेगा। है तो शानदार रूट भाई, कुछ भी कह लो। दोनों तरफ इतना गजब का हरियाली है। और ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं भयंकर केरल वाले इलाके में घूम रहा हूँ। मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है। उधर केरल की वाइब आ रही, उधर जो है भयंकर जो है मुझे खनन की वाइब्स आ रही। ये बड़ी खनन की, अब सड़कों के लिए निर्माण होगा तो खनन तो होगा ही। ये देखिए पूरे अच्छे भले खेत जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आगे, मुझे लगता है कोई चौक जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं थोड़ा और फिर वहाँ से हम मोड़ लेंगे। ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बहुत दूर में आ चुका हूँ और ब्लॉग को भी एंड करना है। ज़्यादा लंबा भी ब्लॉग नहीं होना चाहिए, हालांकि मेरे तो ज़्यादा लंबे ही हो जाते हैं। ये देखिए बड़ा शानदार नज़ारा जो है वो, ये देखिए बीच गांव वालों के लिए भी एक बैठने के लिए, और अगर बसें आ रही हैं तो उनके आने जाने के लिए ये पूरा रूट वो वहाँ पर वो बनाया गया है, बस स्टॉप। जाएंगे इसी रूट से वापस। ये देखिए ये चौक सा जो है, ये चौक बन रहा है। ये, अरे बाप रे, बहुत बड़ा चौक बना रहे हैं भाई ये। और यहाँ पे मुझे लगता है वो करेंगे फुलवारियाँ टाइप की, कुछ गार्डन वार्डन टाइप का बनेगा सुंदरता दिखाने के लिए। अरे बाप रे, लोगों के घर बन रहे हैं और गजब ही शानदार रूट है। तो सड़क निर्माण आगे चल रहा है, ये कह दिया गया है, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है और चल ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। दर्द होने शुरू हो गया अब तो। चलिए अब वापस यहाँ से मोड़ लेता हूँ। ओहो, मैं तो मेदिनीपुर पहुँच चुका हूँ, विकास नगर। यानी यार रूट का पता नहीं लगा, कितनी तेज़ी से हम जो है वो पहुँचे हैं। निकलना मुझे लगता है उसी रास्ते से पड़ेगा, यहाँ तो खुदा पड़ा है पूरा। हाँ चलो फिर वहीं से निकलते हैं।
फिर कहीं पे ये देखिए लोगों के घर भी हैं, गाँव का मंज़र भी दिखाई दे रहा है और गेहूँ के परालियाँ भी लाई जा रही हैं। तो मेदिनीपुर गांव जो है विकासनगर क्षेत्र है ये। चलो अब वापसी का टिकट काटते हैं सीधा, अब घर जाके कहीं पर रोक के वाइंड अप करते हैं वीडियो को, फिर उसके बाद सीधा मिलते हैं, सीधा जाते हैं अपने घर। तो ये देखिए अभी लोगों को पता नहीं है कि कौन सा रूट कौन सा है, तो इसलिए पूछ भी रहे हैं कौन से उससे जाना है। और ये देखिए बहुत ही बड़ा जो है चौक बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं। दो फ्लड लाइटें जो हैं यहाँ लगाई गई हैं और चौक जो है बहुत शानदार बन रहा है। तो अपने वीडियो को जो है अब हम यहीं पर अपना ख़त्म करते हैं और आप देख सकते हैं बड़ा ही शानदार सा नज़ारा है, धूल धक्कड़। तो दोस्तों घुमक्कड़ पहाड़ी के इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे देहरादून के पचवादून के इलाकों में और ख़ास तौर पर जो प्रेम नगर से आगे के जो इलाके हैं वहाँ पे किस तरीके से निर्माण कार्य सड़कों का चल रहा है, अवस्थापना निर्माण चल रहा है और ये एक नया रूट बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इस रूट से जो ट्रैफिक है वो निकलने लगेगा और काफ़ी हद तक जो ट्रैफिक की जो परेशानी थी वो भी दूर होगी, जो मेन वाला रूट है। तो ये इसको भी हो सकता है आने वाले समय में मेन रूट बनाएं, लेकिन कुल मिलाकर बहुत शानदार रास्ता बनाया गया है, बहुत अच्छे निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।